दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है मंगलवार 29 दिसंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद बैठक को संबोधित कर रहे थे। जी हां, इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि मुझे पद की कोई भी चाहत नहीं है, इच्छा नहीं है कि मैं पद पर बने रहूं। चुनाव परिणाम आने के बाद मैंने अपनी ये इच्छा गठबंधन के सामने जाहिर भी कर दी थी। जी हां, पर दबाव इतना था कि मुझे फिर से काम संभालना पड़ा, यानी कि सीएम बनना पड़ा। जी हां, सीएम नीतीश कुमार ने जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दो टूक अंदाज में कहा है कि मुझे अब सीएम नहीं रहना है। जी हां, एनडीए गठबंधन जिसे चाहे बना सकते हैं सीएम, चाहे बीजेपी का ही इसमें से क्यों ना हो, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों कोरोना काल में बिहार के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य को यानी कि बिहार को इस वर्ष के डिजिटल इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जी हां, आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री सचिवालय, आपदा प्रबंधन विभाग और राष्ट्रीय सूचना केंद्र को कोरोना काल में उनके द्वारा किए गए बेहतरीन कार्यों के लिए महामारी श्रेणी में विजेता चुना गया है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, आपदा प्रबंधन विभाग के प्रबंधन सचिव प्रत्यय अमृत, आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र डू और एनआईसी के शैलेश कुमार श्रीवास्तव और फिर नीरज कुमार तिवारी को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। जी हां, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 30 दिसंबर 2020 को यानी कि कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद की उपस्थिति में विजेताओं को सम्मानित करेंगे। दोस्तों असम कैबिनेट ने सभी सरकारी मदरसों और सांस्कृतिक स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कल एक विधेयक पेश किया गया है। जी हां, हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके बताया कि वे विधानसभा में मदरसों को लेकर विधेयक पेश करेंगे। इसके पास होने के बाद राज्य में सरकारी मदरसों का संचालन बंद हो जाएगा। शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के मुताबिक असम में 610 सरकारी मदरसे हैं और सरकार इन संस्थानों पर प्रति वर्ष 260 करोड़ रुपए खर्च करती है। जी हां, राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड असम को भंग कर दिया जाएगा। सभी सरकारी मदरसे को उच्च विद्यालय में तब्दील कर दिया जाएगा और वर्तमान छात्रों के लिए नया नामांकन नियमित छात्रों की तरह होगा। दोस्तों कृषि बिल के विरोध में कई दिनों से सिंगू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। जी हां, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से। जी हां, बिहार में भी अब कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गया है। जी हां, इस प्रदर्शन में बिहार के किसान भी पहुंच चुके हैं। जी हां, बिहार के सैकड़ों किसानों ने एकता मार्च निकाला। जी हां, किसानों ने कहा है कि इस आंदोलन में एक एक व्यक्ति शामिल है। किसानों के विकास के बगैर देश का विकास संभव नहीं है। जी हां, बिहार के किसान नेताओं ने कहा है कि मोदी और नीतीश ने पहले ही बिहार के किसानों को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। इनके काले कानून ने किसानों को मजदूरी करने पर मजबूर कर दिए हैं। इस नए काले कानून के आने से पूरी तरीके से बिहार में किसानी ठप हो जाएगी और हम बिहार वासी इस काले कानून का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों बिहार के स्कूलों में सरकार की योजना के तहत साइकिल योजना की राशि खाते में नहीं गई, पोशाक के लिए पैसे नहीं मिले, इसके लिए स्कूल का चक्कर लगा रहे हैं। तो इन तमाम समस्याओं का समाधान अब आसान हो गया है। जी हां, अब अगर योजना का पैसा नहीं मिलेगा तो फिर बच्चे खुद शिकायत कर सकेंगे। जी हां, इसके लिए संबंधित अधिकारी बच्चे से संपर्क करेगी। जी हां, स्कूल स्तर पर योजना का लाभ तमाम छात्रों को मिले, इसके लिए अब पंचायत स्तर पर इसकी समीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जी हां, पटना जिला शिक्षा कार्यालय की माने तो जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक 3 नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे। जी हां, पंचायत स्तर के अलावा प्रखंड और फिर जिला स्तर पर नोडल अधिकारी शिक्षा संबंधित तमाम योजनाओं की समीक्षा रिपोर्ट तैयार करेंगे। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में जदयू को भाजपा की ओर से जो जख्म मिला है उसे कुड़ेदने में विपक्षी पार्टी पीछे नहीं हट रही है। जी हां, रविवार को राजद ने जहां जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया था तो वहीं सोमवार को कांग्रेस ने नीतीश कुमार को साथ आने का न्योता भी दे दिया। जी हां, कांग्रेस कहते हैं कि नीतीश कुमार जी आप कांग्रेस के साथ आ जाइए और बिहार में सरकार बनाइए। जी हां, राजद ने कहा है कि जदयू को भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश में क्रिसमस गिफ्ट दिया है। वहीं अब विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा ने कहा है कि नीतीश कुमार को तय करना होगा कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर वे चाहे तो हमारे साथ आ सकते हैं, यानी कि कांग्रेस के साथ आ सकते हैं। वे पहले भी साथ थे और अब भी साथ आ सकते हैं। महागठबंधन के साथ आ सकते हैं और बिहार में फिर से नया सरकार बना सकते हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव में वोटरों ने लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान के पैर के नीचे से जमीन खींच ली। जी हां, अब वो पूरी तरीके से पैदल हो गए हैं। भाजपा जेडीयू से पंगा लेकर चिराग पासवान अकेले चुनावी मैदान में जरूर उतरे थे। जी हां, लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने 135 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन बिहार के वोटरों ने चिराग पासवान की पार्टी लोजपा की हवा निकाल दी। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान बिहारी को फर्स्ट बनाने का लॉलीपॉप दिखाकर वोटरों से वोट लेना चाहते थे, लेकिन वोटर उनके झांसे में नहीं आए। जी हां, एक विधानसभा सीट छोड़कर बाकी सभी जगहों पर लोजपा कैंडिडेट की करारी हार हुई। इस तरीके से लोजपा का मंसूबा चकनाचूर हो गया। जहां लोजपा का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का मिशन फेल हो गया। चिराग पासवान को लग रहा था कि वे बिहार के नौजवानों गरीबों को बिहारी को फर्स्ट बनाने का वायदा करके वोट ले लेंगे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। जब बिहार की जनता ने चिराग पासवान को कहीं नहीं छोड़ा तो इसके बाद अब वो बिहार से मुंह मोड़ लिए। जी हां, चुनावी में करारी हार के बाद चिराग पासवान दिल्ली का रुख कर चुके हैं। वे 2 दिसंबर के बाद बिहार की धरती पर कदम नहीं रखे हैं। जी हां, जानकार बताते हैं कि अब वे बिहार में कभी कभार ही दिखेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में यहां कोई चुनाव नहीं है। 2 दिसंबर के आज 29 दिसंबर है, यानी कि 27 दिन हो गए हैं। जी हां, उनको देखे हुए बताया जाता है कि वे दिल्ली में बैठकर भाजपा से नजदीकी बनाने में जुटे हुए हैं। इस बीच जदयू की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ऐसा नेता कभी बिहार का भला कर सकते हैं? जो नेता बिहार को फर्स्ट बनाने की बात करता हो वह महीनों तक बिहार की जनता से दूर रहे, वह बिहार के बारे में कैसे सोचेगा? दोस्तों, बिहार भाजपा के उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वह किसान आंदोलन की आड़ में दंगा करवाना चाहती है। जी हां, दंगा करवा सकती है। उन्होंने कहा है कि कृषि कानून के विरोध में हो रहे किसान आंदोलन से किसानों का मोह भंग हो रहा है। इससे कांग्रेस नेता बौखला चुके हैं। वे अब खुलेआम हिंसा और उत्पात मचाने की धमकी देने लगे हैं। दोस्तों, बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने आरोप लगाया है कि देश के संविधान पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। पहली बार संवैधानिक संस्थाएं सरकार के हाथ से खिलौना के रूप में दिखने लगी है। सरकार के विरोध में खड़ा होने का मतलब ऐसे संस्थानों के निशाने पर आना है। यह आरोप उन्होंने कांग्रेस के 136वां स्थापना दिवस पर पार्टीजनों को संबोधित करते हुए लगाया है। दोस्तों, नई सरकार में नौकरियों की भरमार होगी। बिहार में अस्थायी नियोजित और संविदा आधारित पदों पर लाखों की संख्या में नौकरी मिलने वाली है। जी हां, कई पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है, जो नए साल में पूरी कर ली जाएगी। जी हां, इसके लिए सरकार के विभागों और कार्यालयों में खाली पड़े पदों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। जी हां, नई सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही अधिकारियों को रिक्तियां जुटाने का टास्क सौंपा गया था। जी हां, संभावना है कि विभिन्न चरणों के हजारों रिक्त पदों पर बहाली होगी। राज्य सरकार अस्थायी नौकरी देने के अलावा नियोजित और संविदा आधारित पदों पर भी बहाली की तैयारी में है। जी हां, माना जा रहा है कि वर्ष 2021 में राज्य सरकार के अधीन 2.5 लाख से ज्यादा नौकरियां मिलेगी। फिलहाल करीब 2 लाख पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है। जी हां, इनमें सिर्फ शिक्षा विभाग में ही सहायक प्रधान अध्यापक और शिक्षक के 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। जी हां, जिन पर नियुक्तियां होनी है, यानी कि बहाली होनी है। जी हां, गृह विभाग के अधीन दारोगा, सार्जेंट, सहायक जेल अधीक्षक और सिपाही के हजारों पद पर बहाली भी अंतिम चरण में है। इसके अलावा दारोगा और सिपाही के 10,000 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। जी हां, जल्द ही प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। पंचायती राज, स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, परिवहन, नगर विकास एवं आवास, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधीन बहाली हो रही है। दोस्तों, एक सांस और एक धुन में लगातार 80 सेकेंड तक शंख बजाकर बिहार के बेगूसराय जिला के बछवाड़ा गांव के शंभू कुमार ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। जी हां, उन्होंने इस उपलब्धि से अपने जिले, राज्य और राष्ट्र का मान बढ़ाया है। शंभू इंडिया आर्मी में 16 राजपूत बटालियन के जवान के रूप में कार्यरत हैं। जी हां, रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ए भारत भूषण बाबू एडीजी ने गिनीज का सर्टिफिकेट प्रदान करके उन्हें सम्मानित किया है। जी हां, जुलाई में ही गिनीज टीम ने दिल्ली में शंख फूंकने की इस विधा का गहन परीक्षण और रिकॉर्डिंग के बाद उनका चयन किया गया था। शंभू ने बताया कि बचपन में वे बनारस के स्वामी शीतल दास ट्रस्ट के अधीन एक मठ में रहकर पढ़ाई के साथ साथ पुजारी का काम करते थे। दोस्तों, आरजेडी के घटक दलों के परस्पर संबंधों को लेकर बात बात पर टिप्पणी करने वाले लालू परिवार ने जदयू में नेतृत्व परिवर्तन पर चुप्पी साध रखी है। जी हां, आरसीपी सिंह को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर ना तो राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कोई टिप्पणी किया है, ट्वीट किया है, और न ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कोई बयान सामने आया है। जी हां, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राजद विधायक तेज प्रताप यादव और राज्यसभा सदस्य मीसा भारती ने भी चुप्पी साध रखी है। लालू परिवार की इस चुप्पी पर सियासत में हैरानी है। जी हां, उस
उत्सुकता भी है और इंतजार भी है। बिहार में किसी भी तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम के बाद सबसे पहले लालू परिवार के सदस्यों की ही प्रतिक्रिया आती है। हर कोई अपने अपने तरीके से बयान जारी करता है, किंतु सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, इस पर अभी तक किसी ने कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं समझी। दोस्तों, बिहार के दरभंगा जिले में जबरिया शादी यानी कि पकड़ुआ शादी करने का मामला फिर से सामने आया है। जी इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक लड़का रो रहा है और गुहार लगा रहा है कि उसे छोड़ दिया जाए, उसकी शादी ना कराया जाए, लेकिन गांव वाले और महिला के परिजनों ने जबरदस्ती लड़के की शादी महिला से करा दी। जहां ग्रामीणों के मुताबिक जिस लड़के की जबरन शादी करवाई गई है वो मोरा थाना क्षेत्र के खरपुर गांव का निवासी है और जिस महिला से उसकी जबरदस्ती शादी हुई है वो उसकी बड़े भाई की पत्नी है। जह किसी कारण बड़े भाई इस दुनिया को कुछ दिन पहले ही छोड़कर अलविदा कह गए थे। यह महिला सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के भरवाड़ा गांव की रहने वाली है। पति के इस दुनिया से चले जाने के बाद ससुराल के लोगों ने महिला पर गांव के ही किसी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाया और मायके वालों को बुला लिया। जी हां, महिला के परिजन आए और उसको अपने साथ ले गए। इसके बाद महिला के परिजनों ने उसके देवर को ससुराल से भरवाड़ा गांव बुलाया। महिला और देवर को गांव के मंदिर ले जाया गया और लोगों ने दोनों की शादी मंदिर में करा दी। इस दौरान देवर रो रो कर लोगों से गुहार लगाता रहा कि उसकी शादी बिना उसकी मर्जी से हो रही है और उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन गांव के लोग हैं कि मानते नहीं हैं और जबरदस्ती शादी करा दी गई। जी हां, देवर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दोस्तों, भागलपुर शहर में अब ऑटो रिक्शा और टेम्पो का परिचालन नहीं होगा। जी हां, सिर्फ ई रिक्शा चलेगा। यह निर्णय शनिवार को प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी की अध्यक्षता में हुई क्षेत्र परिवहन पदाधिकारी की बैठक में लिया गया है। जी हां, शहर के बाहर ऑटो और टेम्पो स्टैंड बनाने का निर्णय लिया गया है। शहर में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए चरणबद्ध तरीके से ऑटो और टेम्पो के परिचालन पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, सोमवार को वातावरण में अच्छी धूप निकलने से सीमांचल, मिथिलांचल समेत पूरे बिहार के लोगों को ठंड से बड़ी राहत मिली है। जी हां, सुबह से ठंड से ठिठुर रहे लोगों को धूप निकलने से बहुत राहत मिली है। हालांकि सूरज डूबने के बाद एक बार फिर से पारा में भारी गिरावट देखने को मिली। जी हां, पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संजय कुमार का कहना है कि प्रदेश के मौसम में काफी तेजी के साथ बदलाव हो रहा है। सुबह शाम वातावरण में काफी ठंड रही है और दिन में धूप निकलने से लोगों को थोड़ी सी राहत मिल रही है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का है कि पश्चिमी से आने वाले बर्फीली हवाओं की गति में आजकल थोड़ी कमी आई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 2 जनवरी तक प्रदेश का मौसम इसी तरीके से बना रहेगा। जहां रात में ठंड बढ़ जाएगी, ऐसे में लोगों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। ठंड के प्रति छोटी सी लापरवाही लोगों को बीमार बना सकती है। ऐसे में बच्चे और बुजुर्गों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। जहां वे ठंड की चपेट में जल्दी आ सकते हैं। पीएमसीएच के हाथ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार का कहना है कि वर्तमान मौसम में बुजुर्गों को नियमित रूप से बीपी की दवा लेते रहने की जरूरत है। साथ ही वातावरण में पर्याप्त धूप निकलने के बाद घर से बाहर निकलना उचित होगा। जहां घर से निकलते वक्त गर्म कपड़ा अवश्य धारण करें। दोस्तों, बिहार के पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने रविवार को कहा है कि नए साल में करीब 597 करोड़ की लागत से अंग क्षेत्र को 2 सड़कों का उपहार मिलेगा। जी हां, भागलपुर और बांका जिले के अंतर्गत बन रही इन सड़कों से बड़ी आबादी को फायदा होगा। दोनों सड़कों के बनने से झारखंड के दुमका, देवघर और गोड्डा से सड़क कनेक्टिविटी और भी मजबूत होगी। जी हां, साथ ही व्यावसायिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। मंत्री ने बताया कि 220 करोड़ रुपए की लागत से SH85 के अकबर नगर से अमरपुर के बीच करीब 29 किलोमीटर की लंबाई में सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। जैसे जून के पहले सप्ताह तक पूरा करने के लक्ष्य हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार को लेकर राजद का जख्म अभी भी ठीक नहीं हुआ है। जी हां, पार्टी के नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि हम बहुत ही जल्द ही बड़ा खुलासा करने वाले हैं। जी हां, जिसमें लोकतंत्र का अपहरण करने वाले लोगों की सच्चाई लोगों के सामने होगी। उन्होंने कहा है कि चुनाव में 16 से 20 सीटें ऐसी थी जहां महागठबंधन को जबरन हराया गया है। हम ऐसे सीटों का अध्ययन कर रहे हैं। जी हां, पार्टी उन अधिकारियों की पूरी कुंडली तलाश रही है। उन्होंने लोकतंत्र को कलंकित करने की साजिश रची। उन्होंने कहा है कि ऐसे निर्वाचन पदाधिकारी जिन्होंने हमारे वोट कम करके हराने की साजिश रची है, उनके बारे में पूरी जानकारी तैयार करके उचित प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा। शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि इस साजिश में पटना से नई दिल्ली तक तार जुड़े हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुझे नहीं रहना सीएम वाले बयान पर बिहार की राजनीति में तूफान मच गया है। जी हां, पक्ष विपक्ष की बयानबाजी जारी है, मगर मुख्य विपक्षी दल राजद में नीतीश कुमार के पक्ष और विपक्ष दोनों ओर की बयान है। जी हां, एक तरफ राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी नीतीश कुमार को दूरदर्शी बताकर उनकी सराहना कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पार्टी के अन्य नेता और प्रवक्ता नीतीश कुमार को कमजोर सीएम कहकर उन पर निशाना साध रहे हैं। जी हां, शिवानंद तिवारी ने कहा है कि नीतीश कुमार को सीएम के पद पर बने रहना चाहिए, क्योंकि बीजेपी उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। बीजेपी जो भी कर रही है उससे उनकी पार्टी को ही खतरा है। नीतीश बुद्धिमान और दूरदर्शी नेता हैं, बीजेपी के अगले कदम का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। हालांकि वे उस वक्त चूक गए जब महागठबंधन को छोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन करने का फैसला लिया। दूसरी ओर आरजेडी प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में जदयू विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार को आभास हो गया है कि बिहार में भी पुनरावृत्ति हो सकती है। राजद नेता ने कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल के इतना बेबस और लाचार अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार पहले व्यक्ति हैं, जो अपने दल की भावनाओं को भी सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। दोस्तों, बिहार में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के आज 7वें दिन भी लगातार जारी है। जी हां, बुधवार को एक साथ राज्य के सभी अस्पतालों के जूनियर डॉक्टर छात्रवृत्ति बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। जी हां, हड़ताल का बुरा असर राज्य की चिकित्सा व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से बिहार के सभी 9 मेडिकल कॉलेज प्रभावित हुए हैं, जहां ओपीडी और इमरजेंसी सेवा पर इसका प्रतिकूल असर देखने को मिल रहा है। जूनियर डॉक्टरों की मांग स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को लेकर है। जी हां, जिसको लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। बिहार में अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था मूल रूप से जूनियर डॉक्टरों पर ही आश्रित होती है, यानी कि निर्भर होती है। ऐसे में मरीजों की मुश्किलों को और भी बढ़ने का आशंका जताई जा रही है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के कारण पूर्वी बिहार के सबसे बड़े भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इसका इलाज के लिए भागलपुर, नवगछिया, बांका, मुंगेर, खगड़िया सहित पड़ोसी राज्य झारखंड के कई जिलों से पहुंचने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जूनियर डॉक्टर कार्य का बहिष्कार करके धरने पर है और जूनियर डॉक्टर सिर्फ कोरोना को ही ड्यूटी दे रहे हैं। जी हां, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की माने तो 2017 में ही राज्य सरकार ने हड़ताल के साथ भरोसा दिलाया था कि हर 3 साल पर स्टाइपेंड की राशि में बढ़ोतरी होगी, लेकिन 2020 से खत्म होने को है और अब तक स्टाइपेंड की राशि नहीं बढ़ाई गई है। जी हां, जिसके बाद सभी हड़ताल पर चले गए हैं। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन को रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया है और मांगों को जायज बताया है। दोस्तों, नए कृषि कानून के विरोध में लामबंद हुए किसानों को अब तक सरकार गुमराह बता रही थी, लेकिन अब एक किसान नेता का कहना है कि सरकार खुद कृषि सुधारों को लेकर गुमराह हो गई है। जी हां, किसान नेता जोगिंदर सिंह कहते हैं कि कृषि सुधार का जो मॉडल विदेशों में फेल हो चुका है, उसे भारत में लागू करके सरकार किसानों की तकदीर बदलना चाहती है। आपको बता दूं कि जोगिंदर सिंह पंजाब का संगठन भारतीय किसान यूनियन के प्रेसिडेंट है। जी हां, उन्होंने कहा है कि सरकार कृषि सुधार को लेकर खुद गुमराह है। जी हां, क्योंकि अमेरिका में यह मॉडल विफल रहा है, फेल हो चुका है, उसे अब भारत सरकार अपने भारत में लाने के लिए आजमा रहे हैं। दोस्तों, बिहार के 10 जिलों के सभी सब्जी उत्पादक किसानों की पूरी कुंडली सरकार के पास होगी। जो इसके लिए इन किसानों के सर्वे का काम शुरू हो गया है। कोरोना के कारण हुई देर के बावजूद उम्मीद है कि 2 माह में यह काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद सरकार इन किसानों को अपनी योजना से जोड़ने के अलावा नई योजना बनाने पर भी विचार करेगी। जी हां, खुदरा सब्जी विक्रेताओं को संगठित करके साथ सरकार सब्जी उत्पादकों को भी हर सुविधा देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए इन किसानों का डाटाबेस तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी हां, कई योजनाओं पर तो काम शुरू भी हो गया है, पर कई योजनाएं सर्वे का इंतजार कर रही है। सरकार ने जो प्लान सर्वे करने वाले एजेंसी को दिया है, उसके अनुसार हर किसान के बारे में पता करना होगा। किसान कितने रकबे में खेती करता है, कितने प्रकार की सब्जी की खेती करता है, कितना उत्पादन होता है, बीज कहां से लाता है, लागत पूंजी की व्यवस्था कैसे करता है, बेचने के लिए सीधे मंडी में जाता है या फिर बिचौलियों के हाथों में उत्पाद देता है। पूरी जानकारी सर्वेकर्ता किसान से लेगा। दोस्तों, बिहार पुलिस मुख्यालय में तैनाती अब साक्षरता कार्ड के आधार पर होगी। जी हां, योग्य पाए जाने पर ही इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक को यहां पदस्थापित करने का मौका मिलेगा। राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने मुख्यालय में तैनाती की इच्छा जताई है। रेन आईजी, डीआईजी और जिले के एसपी के मनोने वाले ऐसे ही करीब 300 पुलिसकर्मियों का सोमवार से साक्षरता कार्ड होगा। जी हां, साक्षरता कार्ड 30 दिसंबर तक चलेगा। साक्षरता कार्ड में खड़े उतरने पर ही उनकी तैनाती की अनुशंसा की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने साक्षरता कार्ड के लिए 250 पुलिस कर्मियों की सूची तैयार की है। जी हां, इनमें इंस्पेक्टर, एसआई, एएसआई, हवलदार और सिपाही शामिल है।
दोस्तों, ठंड के मौसम में थोड़ी सी लापरवाही बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। जी हाँ, ठंड के मौसम में बच्चों में निमोनिया होने की आशंका काफी बढ़ जाती है। इसको लेकर बच्चों और बुजुर्गों को खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। जी हाँ, ठंड के साथ ही ठंड से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा है। जी हाँ, ठंड को अक्सर लोग नजरअंदाज करते आ रहे हैं। ठंड में सावधानी नहीं बरतना खतरनाक साबित होता है। जी हाँ, ठंड से होने वाली बीमारियों में सावधानी ही बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। जी हाँ, ठंड लगने के कारण कोल्ड डायरिया होने का खतरा अधिक होता है। बच्चों में सर्दी, खांसी, निमोनिया और पोलियो होने की संभावना होती है। रक्तचाप यानी कि बीपी के मरीजों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत होती है। सुबह और शाम के वक्त गर्म कपड़े पहनकर ही घरों से बाहर निकले। जी हाँ, ठंड बढ़ने पर शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढककर रखना चाहिए। बाहर से आने के बाद तुरंत गर्म कपड़ा ना उतारे। इस मौसम में पानी का भरपूर सेवन करना चाहिए। गुनगुना पानी का प्रयोग लाभदायक होता है। जी हाँ, ताजा और गर्म खाना ही खाना चाहिए। ब्लड प्रेशर के मरीज ठंड से बचाव के लिए नियमित रूप से व्यायाम करें। दोस्तों, पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की जयंती पर राजकीय समारोह में शामिल होने पहुंचे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 परिणाम आने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। जी हां, सुशील कुमार मोदी ने बताया कि चुनाव में जदयू का प्रदर्शन निराशाजनक था, जिसके बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया था। लेकिन बीजेपी और जदयू के नेताओं ने उन्हें समझाया। हमने उन्हें बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव आपके चेहरे और आपके नेतृत्व में लड़ी गई है। इसके लिए आप ही बिहार के सीएम बनेंगे। जी हां, हमने उन्हें समझाया कि बिहार की जनता भी आपको ही सीएम देखना चाहती है। इसके साथ ही सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अरुणाचल की घटना का बिहार में कोई भी असर नहीं पड़ेगा। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में 5 साल एनडीए की सरकार मजबूती से चलेगी। दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 309 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जी, इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,51,304 हो गई है। बिहार में फिलहाल 5,232 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 121 नए मामले सामने आए हैं। सोमवार को जारी ताजा अपडेट के मुताबिक बिहार के विभिन्न जिलों से 309 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर हो गया है 2,51,304। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अपने उत्तराधिकारी के रूप में राज्यसभा सदस्य आरसीपी सिंह के नाम की घोषणा कर दी। जी हां, आरसीपी की गिनती जदयू में नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 वाले ओहदे पर होती थी। जी हां, वह पार्टी के नीति निर्धारक भी रहे हैं। नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दिया था। जी हां, जिसे सर्वसम्मति से तमाम सदस्यों ने समर्थन दिया। जी हां, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखा। जी हां, नीतीश कुमार के कई अहम फैसलों में आरसीपी सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वे नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के निवासी हैं। जी हां, नालंदा जिले के रहने वाले 52 वर्षीय आरसीपी सिंह वर्ष 1998 से नीतीश कुमार के साथ हैं। जी हां, भारतीय प्रशासनिक सेवा के यूपी कैडर के अधिकारी रहे हैं। आरसीपी सिंह वर्ष 1996 में केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के निजी सचिव थे। जी हां, उसी वक्त नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री बने। जी हां, वर्ष 1998 में जब नीतीश कुमार केंद्र में रेल मंत्री बने, तब उन्होंने आरसीपी सिंह को अपना विशेष सचिव बनाया। जी, उसके बाद लगातार वे नीतीश कुमार के साथ रहे हैं। जी, लंबी अवधि तक वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव के रूप में भी काम करते रहे हैं। आरसीपी सिंह ने 2010 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से वीआरएस के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिया था। जी, इसके बाद नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेज दिया। जी, आरसीपी सिंह का पूरा नाम है रामचंद्र प्रसाद सिंह। जी, रामचंद्र प्रसाद सिंह जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पूरा नाम है। जी, राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में उनका लोकप्रिय नाम आरसीपी सिंह है। वर्तमान में जदयू से राज्यसभा सदस्य हैं। जहां राजनीति में आने से पहले यूपी कैडर के आईएएस रह चुके हैं। वे नीतीश सरकार में भी प्रधान सचिव रह चुके हैं। उन्होंने उच्च शिक्षा जेएनयू से ग्रहण की है। उनका जन्म बिहार के नालंदा जिले के मुस्तफापुर में 6 जुलाई 1958 में हुआ है। जहां उन्होंने पटना साइंस कॉलेज से बीए इतिहास ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की है। हाई स्कूल की पढ़ाई नालंदा जिले के हुसैनपुर से की है। उनकी शादी गिरिजा देवी से हुई है। उनकी 2 बेटियां हैं। एक बेटी लिपि सिंह 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं।
दोस्तों ठंड का प्रकोप बढ़ते ही बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में चोरी की वारदातों में वृद्धि हो रही है। जहां बीती रात गया शहर के विष्णुपद थाना क्षेत्र के बाईपास के समीप स्थित आरएस एंटरप्राइजेस नामक मोबाइल दुकान में बीती रात करीब 12:30 बजे चोरों ने अपना हाथ साफ कर दिया। जी हां, दुकानदार भोला कुमार ने बताया कि ओप्पो, सैमसंग, वीवो के अलावा कई ब्रांडेड के मोबाइल थे, जिसे चोर शटर में लगे ताला को काटकर दुकान में घुसकर और 10 लाख रुपए के करीब मूल्य के मोबाइल लेकर चंपत हो गए, फरार हो गए। इस संदर्भ में गया के सिटी डीएसपी राजकुमार शाह ने बताया कि चोरी की वारदात हुई है और सीसीटीवी फुटेज में चोरों का चेहरा आया है, जिसे पहचान किया जा रहा है और पहचान करके उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों सारण जिला में भी सूखी मछलियों का कारोबार अब रफ्तार पकड़ने लगा है। यह कारोबार सैकड़ों परिवारों को रोजगार का मौका भी उपलब्ध करा रहा है। जी हां, यहां की तैयार सूखी मछलियां बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों के विभिन्न बाजारों तक पहुंचाई जाती है, जहां इसकी खूब मांग है। एक तरफ मछली के इस कारोबार से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ खरमास के प्रतिकूल मौसम में भी इस धंधे से जुड़े सैकड़ों परिवारों को जीविकापोर्जन का जरिया मिल रहा है। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की निरपेक्ष अभिव्यक्ति, आरसीपी सिंह को जदयू की कमान, मीडिया में राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी का तल्ख बयान, अरुणाचल प्रदेश की घटना पर आक्रोश और मलाल के संकेत से साफ है कि सत्ता पक्ष के दो बड़े दल भाजपा और जदयू के संबंधों में पहले की तरह मधुरता और सहजता नहीं है। जदयू ने रविवार को दो बड़े फैसले लिए, जहां नया अध्यक्ष चुना और फिर भाजपा के प्रति कड़ी नाराजगी व्यक्त की। दोनों फैसले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहां राजनीतिक दल के रूप में जदयू ने अपने स्वतंत्र और मजबूत अभिव्यक्ति को ध्यान में रखते हुए ऐसे फैसले लिए हैं। जो ये संकेत भी है कि पार्टी ऐसे ही दमखम के साथ आगे बढ़ने वाली है और संख्या बल की वजह से छोटे भाई जैसे संबोधन उसे पसंद नहीं है। जहां उसकी बड़ी पूंजी नीतीश कुमार की साख है। दरअसल 2020 में बिहार में सरकार गठन के बाद सत्ता पक्ष के नेता इससे इनकार करते हैं कि भाजपा जदयू के बीच कोई दरार तकरार है, मगर हालात कुछ और ही कह रहे थे। जी हां, लोजपा के मामले में विधानसभा चुनाव से पहले ही गलतफहमी चल रही थी, जो सरकार बनने के बाद भी आशंकित रूप से प्रकट होती रही है। जहां अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के टूट के बाद तो विपक्ष भी आईना दिखाने लगा था। कई तरह की चर्चाएं सवाल के रूप में हवा में तैर रही थी। आरसीपी सिंह को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मित्र दलों के संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने और फिर विपक्ष की शंकाओं का जवाब देने का फॉर्मूला भी निकाल लिया है। नेतृत्व परिवर्तन की वजह से यह भी थी कि नीतीश कुमार बिहार में सुशासन के काम को और बेहतर ढंग से पूरा करें और इसके साथ ही राजनीतिक दल के रूप में जदयू इतनी मजबूत बने या फिर दिखेगी गठबंधन के साथ ही और विपक्ष के लोग उसका सही आकलन कर सके। दोस्तों कोरोना वैक्सीन को लेकर देश भर में चर्चा और अफवाहों का दौर लगातार जारी है। जी अब इसे लेकर बड़े मुस्लिम धर्मगुरु ने बड़ा बयान दिया है। जी सुन्नी धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि इस्लाम में सुनी सुनाई बातों पर फैसला लेना नाजायज है। बगैर किसी जांच के किसी भी चीज को हराम या फिर हलाल नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने वालों को कहा है कि जो लोग कोरोना वैक्सीन को हराम कह रहे हैं, उन्हें यह बताना चाहिए कि उन्होंने किस डॉक्टर से इसकी जानकारी ली है। मौलाना ने कोरोना वैक्सीन को बेहद जरूरी बताते हुए इसको लेकर फैली अफवाहों से बचने की भी बात कही है। जी हां, मौलाना ने कहा है कि इस्लाम में जान की हिफाजत को सबसे अहम बताया गया है। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब ने दवा के जरिए इलाज कराने का हुक्म दिया है। कोरोना बीमारी से दुनिया भर में लाखों लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। जी इस बीमारी के इलाज का कोई विकल्प भी नहीं है, मगर किसी दवा में कोई हराम चीज भी शामिल हो और जान बचाने के लिए उसका कोई विकल्प ना हो तो वह ली जा सकती है। उन्होंने सभी मुसलमानों से अपील करते हुए कहा है कि मेरी सभी से गुजारिश है कि पोलियो वैक्सीन की तरह कोरोना वैक्सीन के लिए अफवाह न फैलाए। दोस्तों बिहार कृषि विभाग ने बीजों के लाइसेंस जारी करने में पारदर्शिता लाने के लिए समय सीमा का निर्धारण कर लिया गया है। जी हां, लाइसेंस जारी होने की पूरी प्रक्रिया में किस अधिकारी को कितने दिन में फाइल पूरी करके आगे बढ़ाने होगी, इसके दिन तय कर दिए गए हैं। जी हां, अब ऑनलाइन आवेदन के 20 दिनों के अंदर लाइसेंस जारी और निरस्त कर दिया जाएगा। जिन कंपनियों ने बिहार में बीज व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, उनके गोदाम आदि सत्यापन की रिपोर्ट भी मांगी गई है। जी हां, विभिन्न फसलों के बीज को बेचने
बेचने के लिए कृषि विभाग से लाइसेंस की जरूरत होती है। कृषि निदेशक ने अब नई व्यवस्था के तहत फ्लो चार्ट बनाकर उसका पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। जी हां, ऑनलाइन आवेदन सबसे पहले सहायक के पास जाएगा, उसे 5 दिनों के अंदर पर शाखा पदाधिकारी को भेजना होगा। जी हां, 3 दिनों के बाद ये उप निदेशक बीच के पास होगा। इसके 5 दिनों के अंदर संयुक्त निदेशक के माध्यम से कृषि निदेशक के पास फाइल जाएगी। वे 7 कार्य दिवस में मंजूरी देंगे। दोस्तों, देश दुनिया को प्रभावित करने वाले कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन तैयार किया गया है और इसका ट्रायल पटना एम्स में लगातार जारी है। जी हां, ट्रायल में शामिल होने के लिए पटना एम्स जहां लोगों को जागरूक कर रहा है, वहीं लोग भी अब पटना एम्स में पहुंचकर वैक्सीन दिलवा रहे हैं। जी हां, वैक्सीन दिलाने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। एक दिन में लगभग 100 लोग तक वैक्सीन ट्रायल का हिस्सा बन रहे हैं। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 6 विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। जी हां, जिसके बाद से ही बिहार में सियासत में हलचल है। अरुणाचल प्रदेश मामले से नाराज चल रहे सीएम नीतीश कुमार ने कल ये भी कह दिया है कि उन्हें नहीं रहना है सीएम। जिसके बाद से बिहार समेत देश भर में इस मामले को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। जी हां, अरुणाचल प्रदेश मामले पर अब बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जदयू के लोगों ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ उसका असर बिहार के गठबंधन पर नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि बिहार के अंदर भाजपा जदयू का गठबंधन अटूट है। साथ ही भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने दावा किया है कि पूरे 5 साल बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार काम करेगी। दोस्तों, आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।